देखो, देयर आर 2 क्यूबिकल बॉक्सेस, आपको दोनों दिख रहे हैं, फिगर बना हुआ है इसका, ठीक है। देयर आर 2 क्यूबिकल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस वाले बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उससे मतलब उसके सरफेस एरिया से, मतलब वो कितनी सरफेस है, यही तो मतलब है। तो इसको बनाने में अगर ये गत्ते के या किसी कागज़ के या जिस भी चीज़ के बने हैं तो बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये बताना है। तो इसका मतलब किससे है, सरफेस एरिया। उसने डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा है कि सरफेस एरिया बताओ, आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो पहले वाला बॉक्स है, ध्यान से देखिए, वो क्यूबॉइड की शेप का है। कैसा है, क्यूबॉइड। जो फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ ध्यान दीजिए, वो किस शेप का है, क्यूबॉइड। कैसा है, क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड है तो उसकी लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 15 हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दूसरा वाला बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, जो सेकंड बॉक्स है वो भी क्यूबॉइड ही है। वो भी क्या है, सॉरी वो क्यूब है। सेकंड बॉक्स जो है वो क्या है, क्यूब। ये देख रहे होंगे आप, हर तरफ से इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब 50-50 है या नहीं है। तो ये क्यूब है तो इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी सब कितनी है, 50 है, यानी कि साइड 50 है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि क्यूबॉइड में किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ, किसी को भी हाइट नहीं कहते हैं, सबको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। क्योंकि सब बराबर है तो किसको हाइट कहें, किसको ब्रेथ कहें, किसको लेंथ कहें, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसको बनाने में किस में ज़्यादा मटेरियल, किस में कम मटेरियल लगेगा। इसके लिए हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब क्यूबॉइड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2LB प्लस VH प्लस HL बताया था सरफेस, टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो ये हो जाएगा 2L इंटू B। L कितना है, 60 इंटू 40 प्लस B इंटू H 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 4 जा 24, 1 0 इधर 1 0 2 हो जाएंगे, 4 5 जा 20, 2 और आ जाएंगे, प्लस 5 6 जा 30, 2 और आ जाएंगे। सबको ऐड करिए और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है। और क्यूबॉइड के लिए क्या, क्यूब के लिए क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a², यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड 50 है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करा, 14,800। कितना आ रहा है, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालते हैं, एरिया कहिए या सरफेस एरिया कहिए, वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। और वॉल्यूम जब भी निकालते हैं वो किस यूनिट में होता है, क्यूबिक। वॉल्यूम किस में आता है, क्यूबिक। तो इसका आया 14,800 स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका आया 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसको बनाने में ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, क्यूब को बनाने में ज़्यादा लग रहा है। तो कम किसको लग रहा है, क्यूबॉइड को। उसने लेसर वाला पूछा है कि कम किस में लग रहा है, तो आप बताएंगे कि जो फिगर 1 है, ए वाला जो फिगर है क्यूबॉइड, उसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा। समझ में आया, डस्टर दे दीजिए। अगला देखो, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई डाउट है, देखिए अगला। अभी कितने आपके पेपर बचे हैं, 2। अगला देखिए, सूटकेस अपने दिमाग में सूटकेस का ध्यान कर लो। सूटकेस विद मेजर, सूटकेस जो होता है उसका आकार यानी उसकी जो शेप है वो क्यूबॉइड जैसी होती है। कैसी होती है, क्यूबॉइड। उसको हम एक क्यूबॉइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्यूबॉइड, क्योंकि वो सब तरफ से एक सा तो होता नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है उसकी।
तो ये कह रहा है अ सूटकेस विद मेजर्स 80 इंटू 48 इंटू 24। इसमें अलग अलग नहीं दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिया। जो पहला है उसको हम लेंथ समझेंगे, जो दूसरा है उसको ब्रेथ, और जो तीसरा है उसको हाइट। तो लेंथ कितना हो गया 80, ब्रेथ कितनी हो गई 48 और हाइट कितनी हो गई 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे देखो, इज टू बी कवर्ड। इसको आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो वीआईपी वगैरह के सूटकेस होते थे ना, ज़्यादातर लोग या जो लोग डिफेंस में नहीं फौज में होते थे वो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा के रखते थे। देखा है आपने कभी, कवर करके रखते थे उसको। तो कह रहा है कि सूटकेस के बाहर से कवर चढ़ाना है, एक कपड़े का, टर्पुलिन की क्लॉथ का इसमें कवर चढ़ाना है। तो हमें कितने मीटर टर्पुलिन चाहिए होगा, मीटर यानी लंबाई में, जिसकी चौड़ाई जो है वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऐसे हमें 100 सूटकेस को कवर करना है। ध्यान सुनिए, ये हमारे पास टर्पुलिन का कुछ कपड़ा है, टर्पुलिन का आपको कपड़ा दे दिया और आपको 100 सूटकेस दे दिए और आपको कहा कि इन सूटकेस में कवर चढ़ाइए इस कपड़े से। अब जो ये कपड़ा है ना, तो इसकी चौड़ाई है 96 सेंटीमीटर। कितनी है? अब आपको चौड़ाई तो उसने बता दी, पर वो पूछना ये चाह रहा है कि 100 सूटकेस में कवर चढ़ाने के लिए कितना लंबा कपड़ा यूज होगा, मतलब कितने मीटर कपड़ा यूज होगा। तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। अब देखो, किसी चीज के ऊपर कवर चढ़ाने का मतलब है उसका सरफेस एरिया। किससे मतलब है? सरफेस एरिया। तो जितना इस सूटकेस का सरफेस एरिया होगा उतना ही इस पे कपड़ा खर्च होगा चढ़ाने में, कवर चढ़ाने में। अब ऐसे 100 सूटकेस है, 100, तो हम पहले क्या करेंगे, एक सूटकेस का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो हम पहले कहेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, हर तरफ से कवर चढ़ाना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ध्यान से सुन लीजिए, बाद में आपको आएंगे नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस HH, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 2L कितना है 80 इंटू 48 प्लस BH 48 इंटू 24 प्लस HN यानी 24 इंटू 80, यही होगा। बताइए जरा कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, एक 0 है ये भी लग जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए जरा कितना आ रहा है। करिए इसको मल्टीप्लाई 48 और 24 को, 48 और 24 को जल्दी से देखते हो कौन सबसे पहले मुझे बताता है। 152 पक्का। 115 ये आ रहा है। अब इन तीनों को प्लस करके बताइए कितना आ रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई भी करिए, 2 से मल्टीप्लाई भी करिए, तीनों को ऐड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। तुम खाली बैठे हो, न कॉपी है न पेन है न रफ कॉपी है, मतलब यहाँ पर कोई दाल चावल बटने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में सत्यनारायण की कथा हो रही है 24। तो ये आ गया आपका 13,824 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया 100 सूटकेस का सरफेस एरिया। क्या आ गया 100 सूटकेस का। अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ, इस वाले को मिटाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब जो सर यहाँ देखो, अब आपको करना क्या है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। जो कपड़ा चाहिए उसका जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस के बराबर होगा। भाई जितने 100 सूटकेस में हमने कवर चढ़ाना है, वो किसका कवर चढ़ाना है, इसी कपड़े का तो चढ़ाना है। तो जितना उसका एरिया है उतना ही एरिया तो कपड़े का भी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जो कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा आप बाजार से जो थान वाला कपड़ा खरीद के लाते हैं मीटर में, उसकी शेप क्या होती है, कौन मुझे बताएगा कैसी होती है? रेक्टेंगल। कैसी होती है? रेक्टेंगल। तो कपड़े का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, और इसका एरिया कितना निकाला हमने 13,824। अब इसमें से बी आपको तो पता ही है 96 दिया है, लेंथ आपको निकालनी है। तो 96 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 96 से डिवाइड करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है।
96 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। कितना आ गया? ये आ गया आपका 144 मीटर। यानी कितना लंबा कपड़ा चाहिए आपको? 144 मीटर। कितना चाहिए कपड़ा लंबा? 144। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे करना है? एक बार आपको पहले क्या करना है, सूटकेस का सरफेस एरिया निकालना है टोटल। फिर 100 सूटकेस है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा वो किसके एरिया के बराबर होगा? कपड़े के एरिया के। कपड़े का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि कपड़ा रेक्टेंगल शेप का होता है। तो हमको ब्रेथ पता है, 96 से लेंथ निकालने के लिए जो एरिया इधर है उसको ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, 144 आ जाए। ठीक है, क्लियर है? अब 2 क्वेश्चन मैंने इसके बता दिए। आज आपका मैथ्स का पेपर था। मैं भूल गई कि आपको पहले मुझे पेपर डिस्कस करना चाहिए था। लाओ जरा पेपर दो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कितना सही किया है। एक रफ कॉपी निकाल लीजिए। सबको ये पेपर अपनी फेयर कॉपी पे घर जाके सॉल्व करना है। यानी कि अभी तो नहीं, अभी आपके पेपर चल रहे हैं। सॉल्व करना है का मतलब जब आप पेपरों के बाद स्कूल खुलेगा तो मुझे आपकी कॉपी में सॉल्व मिलना चाहिए। ये आपके हॉलीडे होमवर्क का एक हिस्सा है। हॉलीडे होमवर्क का एक हिस्सा ये भी है, आपको अपनी फेयर कॉपी में ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग बार, सुन लो, लिसन टू मी। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट 2005 और 6 में और 6 और 7 में। मतलब देखो, एक जैसे तुम हो, तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। तो 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे इस साल 8th में क्या मार्क्स आए और अगले साल 9th में क्या मार्क्स आएंगे? तो अंतर होगा या नहीं होगा? जितने इस साल हिंदी में आएंगे क्या उतने ही अगले साल भी आएंगे? जितने इस साल इंग्लिश में आएंगे क्या उतने ही आएंगे? नहीं। तो उसके 2 अलग अलग ईयर में एक ही बच्चे के जो अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स आए उसके लिए डबल बार ग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, एक जो शेडेड नहीं है वो 2005-6 का है और जो शेडेड डार्क वाला है वो 6-7 का है। इसको देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। पहला, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिट्रॉइटेड? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हुआ? पहले का आंसर है इंग्लिश। आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश वाले का ग्राफ जो शेडेड वाला है वो छोटा है या नहीं है? तो यानी उसमें उसके नंबर कम हो गए। अगला है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स बाय मैथ्स में 2005-6 में कितने मार्क्स आए? 30। सेकंड का आंसर है 30। अगला है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आपको पहले क्या करने थे? 704 का पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा फिर 11। हमें क्या बनाना है इसको? क्यूब। क्या बनाना है? क्यूब। 11। इसका भी ट्रिपलेट है। एक 11 बच गया, इसका ट्रिपलेट नहीं है, तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 11। मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। डिवाइड करने का मतलब यही है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा 11। अगला देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर्स होंगे? 2। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कोई बताएगा? क्या फॉर्मूला होता है इसका? n/2, 4/2 यानी कि 2। कितने नंबर है? 4। तो कितना हो जाएगा? 4/2, 2। हाउ मेनी साइड्स डज अ हेप्टागन हैव? 7। हेप्टागन में कितनी साइड होती है? 7। ये 4 का आंसर था। 5 का है। बोल क्यों रहे? या तो तुम बोल लो या मैं पेपर बताऊंगी। आपको पेपर अभी आपस में डिस्कस नहीं करना है, आपको वो सुनना है जो मैं बता रही हूँ। आपस में बाद में डिस्कस करना। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है, फिर आएगा नहीं तो मुझसे मत बोलना। अगला देखिए, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15। भाई एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो
15। फिर इन दोनों का सम कितना है 95। इन दोनों का सम कितना, एक नंबर ये है, दूसरा ये है, और दोनों का सम है 95। 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 40। पहला नंबर 40 तो दूसरा नंबर उसमें 15 और 8 के साथ 25। सबने कर लिया था, वेरी गुड। अगला देखो, करा आपने? अगला देखो, द सम ऑफ द रेशनल, लिसन, द सम ऑफ द रेशनल नंबर -5/16 एंड 7/12 इज, -5/16 में आपको ऐड करना है 7/12। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 48। तो कितना हो जाएगा? 16 से 3 जा जाएगा, 3 5 जा 50, इससे 4 जा जाएगा, 4 7 जा 28। कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस क्यों आएगा? माइनस क्यों आएगा? माइनस का नंबर तो छोटा है ना, बड़ा नंबर कितने का है? ठीक है। अगला देखो, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ अ साइकिल 15, 1/2 या 1:2, 15/30 कितना हो जाएगा? 1:2। अगला है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। वेरी गुड, क्योंकि ये किसका क्यूब होता है? 2 का, और ये 3 का, 1 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। लेकिन आपको ये निकाल के बताना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। लिसन टू मी, जिसने डायरेक्ट लिखा होगा उसको मैं आधा ही नंबर दूंगी 2 में से, जिसने पूरा सॉल्व किया होगा उसको 2 नंबर मिलेंगे। ये सुन लीजिए, 1 मार्क्स का है, तो भी जिसने आधा खाली डायरेक्ट लिखा होगा उसको आधा नंबर, जिसने पूरा सॉल्व किया होगा उसको 1 नंबर। अगला देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आएगा? 40। अगला देखो, ये हो गए 10 क्वेश्चन। रिसेंट क्लास 8 10 क्वेश्चन ही एक नंबर के थे, तो आपके इसमें से कितने आ गए आप समझ गए होंगे, कितने आपने सही किए हैं, आपके 10 में से कितने नंबर आए आप समझ गए होंगे। समझ गए? किसके 10 में से 10 आए? किसके 10 में से 8 आए? किसके 10 में से 5 आए? 7 आए। चलो ठीक है, आप सेक्शन बी में आओ। सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी को देखिए जल्दी। आफ्टर, ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा है 8 देखे, उसको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा। आफ्टर 12 years convert shall be 3 times as old as he was 4 years ago। लेकिन इसमें 3 चीजें होंगी। पहले आपको प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, मान लिया कन्वर्ट की प्रेजेंट एज x है, फिर आपको 12 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी, तो 12 साल बाद उसकी एज x + 12 हो जाएगी। फिर आपको 4 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी, 4 साल पहले x - 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 12 साल बाद वो अपने 4 साल पहले वाली एज का तिगुना हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी x + 12 = 3 × x - 4। 12 साल बाद जो उसकी एज होगी वो 4 साल पहले वाली एज की तिगुनी हो जाएगी। x + 12 = 3x - 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये x उधर जाके माइनस होगा तो 2x बचेगा, 12 इधर जाके प्लस होगा तो 24 होगा, तो x = कितना आ जाएगा? 12। तो अभी उसकी एज कितनी है? 12। अभी एज उसकी कितनी है? 12। कितने बच्चों का सही हुआ ये? कितने बच्चों का सही हुआ ये वाला क्वेश्चन? सही हुआ? ठीक है, बाकी कल